Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है योर क्यूट अपनी सी अपनेपन वाली लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस. Okay guys, so yes, we are going to be selecting your pile today. सो यहाँ पर चूज़ करने के लिए 2 पायल हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स, ओके, जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई थी. ऑलराइट, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कार्ड है फसाड, ओके. एंड ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कार्ड है डेस्टिनी. Okay, destiny or facade. So whichever is your intuition, whichever is calling you most, you can choose that. Okay, so yes sir, I will see you on your reading. और आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. ऑल राइट, सो वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट योर करंट एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. So this is the death energy, current energy में. Okay, and this is 10 of cups, queen of wands. Okay, and you got the 10 of wands. Guys, आप पे से वो लोग जो कि इससे अपना बहन भाइयों में सबसे बड़े हो, आई मीन द एल्डेस्ट वन सिबलिंग, यू नो. और आपके ऊपर सीरियसली काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना जिम्मेदारियां हैं, ठीक है. एंड यू आर लिटरली फीलिंग डन विद दैट. मतलब आपको ऐसे लगता है कि शायद मैं इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते या तो मैं अपना करियर छोड़ दूँगी, या फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है. यहाँ तक सबसे बड़े हो या आप ऐसे समझते हो कि चाहे बड़े हो या नहीं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि यार जो करना है मैंने करना है और कोई नहीं करेगा घर में, मेरे को उठना लेके सबको. तो ये एनर्जी आपकी है. आप अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. आपके जो माता पिता हैं, आपके जो बहन भाई, आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. और यही रीज़न है आपके कि आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हो अपने घर वालों के लिए, या अपने माता पिता को वो खुशियाँ देना चाहती हो जो कि उन्होंने कभी नहीं हासिल की. सो इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस आउट होते हो. कभी आप बहुत सारी प्लानिंग करते हो, फिर दोबारा उसको तोड़ देते हो, फिर दोबारा से प्लान बनाते हो. एक साइकिल चल रहा है, ठीक है. आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि इट्स द टाइम टू गेट अप, ठीक है. अपना आप पावर में आए, क्योंकि दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्स. क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी जब भी आती है जब आप लिटरली यू नीड टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, ठीक है. अब एक्शन का टाइम है, अब सोचने का या प्लानिंग का टाइम नहीं है. यूनिवर्स ने आपको लिटरली एक पावर भेजेंगे, बहुत ज़्यादा माइटी पावर, ठीक है. ये आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की सूरत में हो सकता है, यहाँ पर किसी और शक्ल में हो सकता है. डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको बहुत जल्द, इसे बोलते हैं ना लिटरली बहुत जल्द मिलने वाली है. आप उसको, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप बहुत ज़िंदगी में आगे जाएंगे, ठीक है. दिस इज़ अ स्टार्ट. दी डेथ एनर्जी तभी आई थी. इट इज़ ऑलवेज एंडिंग विद अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है. कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी, कोई छूटेगी कोई चीज़ और एक नई चीज़ आएगी, ठीक है. ये आपकी करंट एनर्जी है. इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम दिस न्यू स्टार्ट, यू शुड, आई बिलीव
यू शुड क्लेम दिस न्यू स्टार्ट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता नहीं है कि इसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वंस यू आर इन दिस अपॉर्चुनिटी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ा ये मतलब चीज़ है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, गेट रेडी टू मैनिफेस्ट दिस थिंग, और यू विल डू वेरी वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये थी करंट एनर्जीज। आगे हम चलेंगे जी आपकी लव स्टोरी की ओर। All right, so love story. Okay. Love story of group number 1. So overall vibe क्या रहने वाली इस लव स्टोरी की? 6 of Wands, King of Wands, Fool। देखो पाइलपन, इसकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना आपकी लव स्टोरी की, ये कैसे लवर के गिर्द घूम रही है कि जो शुरू में तो हो सकता है कि इतना इंटरेस्टेड नहीं था, या फिर आपको ऐसे लगता था कि इमेच्योर है, या बच्चा है, या फिर इस तरह की आपको सोची आती थी कि यार ये क्या ही करेगा मेरे लिए, मैं ऐसे इसके पीछे टाइम ज़ाया कर दूँ, या फिर हो सकता है ये मुझे छोड़ जाए, ये मैच्योर नहीं है, या 100 बातें आप इसके बारे में सोचते रहे हो, ठीक है। बट ये इंसान जब आपको, जिसे बोलते हैं ना, आपको चाहेगा, जब when they will start loving you, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि how it is going, क्योंकि this person is so जिसे बोलते हैं ना आप, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इतना ये रिस्पॉन्सिबल है, इतना ये बन जाएगा एक्शन ओरिएंटेड, इतना पक्का अपनी बातों का, अपने वादों का, कस्मों का, कि you will be astonished. You will literally, like, you will not even recognize him कि यार ये कौन है, who is this person, ठीक है। बिकॉज ये इंसान काफ़ी इस लव स्टोरी में जो पुट इन करेगा ना, कितनी एफर्ट्स पुट इन करेगा, आपको लिटरली विश्वास नहीं होना अपने ऊपर कि यार ये वही इंसान है जो मुझे मिला था, ये वही इंसान है कि जो क्या उसे बोलते हैं, ये जिसको वैसे बच्चा सा समझती थी और समझती थी, मैं चोर है, ये क्या ही करेगा मेरे खाते। दिस इज़ हाउ मच एफर्ट्स दे वुड बी पुटिंग इन दैट, ओके, एंड दे विल विन यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेन चीज़ जो कि रिजल्ट है, ये इंसान आपको जीत कर रहेगा। दे विल विन यू। इसने अपना जुनून ये बनाएगा आपको, ये आपको बनाएगा अपनी ज़रूरत, एंड देन लिटरली दिस पर्सन विल बी कमिंग अप टू यू। तभी इंसान आपके पास आएगा और तब आपको बोलेगा कि मैंने तुमसे कहता था ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये इसकी इंटेंसिटी है, इसकी लव की, ये लव स्टोरी बहुत ही एक पैशनेट लवर की गिर्द घूमती है, जो कि एक ड्रामेटिक हीरोइक चीज़ें करेगा अपनी लवर के लिए, ओके। सो वी वुड बी नोइंग कि आप दोनों जो हो मिलोगे कैसे, ओके। डेथ, Knight of Wands, Hierophant, Ace of Swords, 4 of Cups। गाइज ये ना लेट मी टेल यू फाइल 1 कि ये एक ऐसी मीटिंग है कि इट्स गोइंग टू बी समवन के जो आपके हो सकता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ता, ठीक है, मेरी के क्लासमेट थे, यू एंड देम बोथ, ठीक है, क्लासमेट्स हो सकते हो। समवन जो स्टूडेंट्स लाइफ में प्यार होता है बचपन का, वो हो सकता है, और अगर नहीं तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी मीटिंग इन सम सीक्रेट प्लेस, क्योंकि अब हायरोफेंट है, हाई प्रीस्ट है, ठीक है। तो किसी सीक्रेट प्लेस पे आप इससे मिले हो सकते हो, जैसे
मंदिर होता है, या फिर चर्च होता है, या फिर गुरुद्वारा होता है, या फिर किसी भी रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड ये पर्सन हो सकता है, या हो सकता है किसी रिलीजियस जगह पे आप गए हो, कोई रिलीजन आपके रिलीजन का कोई त्यौहार हो, ठीक है ना, तो ये पर्सन वहाँ पर था, उस दिन आपको मिला हो। जैसे होली होती है, ईद होती है, या क्रिसमस होता है, यू नो। सो लेकिन ये त्यौहार आपके रिलीजन से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिस पे रिलीजियस चीज़ें हैं, रिलीजन की बातें हैं, ठीक है, किसी पूजा में, या आई डोंट नो समथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट ये रिलेशनशिप है, बहुत ही सीक्रेट ये मीटिंग है, ठीक है। वहीं पर आप दोनों की होगी पहली मुलाकात, और वहीं पर आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हो सकता है आपको उस समय ये प्रपोज ना करें, या हो सकता है उस समय आपको मतलब इतना फील ना हो कि दिस पर्सन इज़ द वन, जैसे मैंने बोला कि ये इमेच्योर है, या आपको हो सकता है लगे कि वेरी वेरी ट्रस्टेड ही है, इस तरह की बातें हो सकती है। बट द थिंग इज़ ये पर्सन आपको फील नहीं होने देगा कि आप दे आर इंटरेस्टेड इन यू। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग, मे बी बिकॉज ऑफ अ फियर, मे बी बिकॉज ऑफ थिंक कि आप बुरा ना मान जाओ, या आपको कोई गलत इंसान ना समझे, ठीक है। सो इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है शुरू शुरू में इतना आपको महसूस ना हो, लेकिन ये आपको ट्रेस करेगा, दे विल लिटरली ट्रेस यू। आप कहाँ रहते हो, किसी से पूछेगा, मे बी आपके भाई का दोस्त बना ले, या बहरहाल कोई ना कोई क्रेजी स्टेप लेगा, एंड दिस इज़ हाउ यू गाइज विल मीट ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई सी, लेट्स सी मोर आगे क्या होगा। ओके, आगे होगा एट ऑफ पेंटिकल्स, आगे क्या होगा, जजमेंट, स्ट्रेंथ, टू ऑफ wands। ओके, ग्रुप नंबर 1, अब आगे हैं इनकी जी एफर्ट्स आपको पाने के लिए, whatever they will do to win your trust, to win your parents trust and much more। ओके, यहाँ पर एक बहुत सारी जिसे बोलते हैं ना, लिटरली बहुत सारी एफर्ट्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर है जी आपके पास एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। एट ऑफ पेंटिकल्स तभी आते हैं जब एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी पर्सन के, यानी कि उनके पैशन के अंदर, उनका लिटरली पर्पस ऑफ लाइफ, या फिर इंसान जब अपना पूरी सोल, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी जान लगा देता है किसी भी उसके लिए, किसी भी अपने गोल के लिए, या वट एवर, देन एट ऑफ पेंटिकल्स कम्स, ठीक है। ये एक स्किलफुल वर्क होता है, मतलब लिटरली वो, अब जिसे कहते हैं अपनी स्किल्स लगाना, अपनी इंटेलिजेंस लगाना, अपना सब कुछ लगा देना कि वन समवन इज़ इनटू यू दैट मच कि उनको समझ भी नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन इंसान बहुत सारी कोशिशें करता है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप डिफ़िकल्ट हो सकता है उनको पता हो कि आप इतनी जल्दी नहीं मानेंगी, या आपके पेरेंट्स लोग नहीं मानेंगे, इस वजह से भी इनको हो सकता है मुश्किलात का सामना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, दिस इज़ 100% श्योर कि ये पर्सन जो है ना, दे आर समवन के जो कि यू कैन ईजीली से कि उसने ना बस फैसला कर लिया अपनी ज़िंदगी में। जजमेंट इज़ ऑल अबाउट फैसला, द फाइनल डिसीजन, द कट, लिटरली कट, यू कैन सी द ट्रम्पट ब्लोइंग, कि जब लिटरली ऐसा फैसला आता है कि जब आप जो हो अपने भी जिसे वो कहते हैं ना कि जब मैं खुद की भी नहीं सुनता, दैट इज़ दी एनर्जी। आप इसका जुनून बन जाएंगे, आप इसकी मोहब्बत बन जाओगे, और इसके दिल ने लिटरली इसको कह दिया है कि मुझे चाहिए तो यही इंसान चाहिए, और मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है। इवन आपके लिए वेट करने को भी तैयार है
ठीक है, ये इवन आपके लिए वेट करने को भी तैयार है, इवन आपके लिए सब कुछ जीतने को हारने को सब कुछ तैयार है, सब कुछ करने को, क्योंकि आजकल का ज़माना इतना फास्ट है, नोबडी वेट्स फॉर यू। ये बात मेरी याद रखना, आपके लिए कोई वेट नहीं करता, ठीक है, बट दे आर रेडी टू वेट फॉर यू। दिस इज़ दी लिटरली द प्रूफ ऑफ देयर लव स्टोरी, ऑफ देयर ट्रू लव। ओके, देखो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये लियो की एनर्जी को इंडिकेट करता है, और ये लियो सीज़न अभी चल भी रहा है। अभी कल ही लाइन गेट्स पोर्टल जो है 8/8 का था, और ये 12 वैसे तो ये 8 से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। और यहाँ पर लियो की एनर्जी आना आपके लिए उस पोर्टल को भी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना। यू हैव मैनिफेस्टेड दैट वेरी थिंग। आप इतना बड़ा लवर, इतना स्ट्रांग लवर लिटरली आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके, ये आप दोनों के बीच में मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में लाइक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, और कोई भी इसको छीन नहीं सकता, कोई इसको कम नहीं कर सकता। और ये पर्सन वैसे भी दे आर वेरी लाइक डीप लवर, लिटरली वेरी वेरी डीप लवर। यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी बहुत हैवी है आज, विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो फायर साइन, दिस पर्सन मस्ट बी फायर साइन, स्पेशली इसका जो मून साइन है, क्योंकि ये खुद को लियो समझते हैं, खुद को टाइगर समझते हैं। मून साइन इसी से रिलेटेड होता है कि आप खुद को क्या समझते हो, ठीक है। तो यस, दे आर लायन, दे आर टाइगर, ये खुद को इतना हीरो समझते हैं, और बेसिकली ये है भी, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। दे आर लिटरली अ बिग बिग हीरो। ओके, सो आगे चलते हैं फाइल नंबर 1 और देखेंगे कि क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो दिस इज अ ट्रू लव। रिट्रीट, आगे क्या लव स्टोरी है इसकी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड द अनरिक्वेटेड लव। देखो आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको भी, जिसे आपको विश्वास नहीं था, उनको भी हो गए। यार यहाँ पर बात बननी इतनी, हो सकता है पॉसिबल ना हो, पॉसिबल है मैं इसको कभी पा ना सकूँ, पॉसिबल है ये मेरे पास कभी आए ना, या ये भी हो सकता है कि इसकी शादी ये लोग कहीं और कर दें, मतलब आपके घर वाले। सो इस वजह से ये इंसान ऑब्वियसली निराश हुआ है, ऑब्वियसली इसको उम्मीद इसकी बहुत टूटी है, या इनको कभी कभी हो सकता है लाइफ में ऐसी स्टेज भी आई हो, उनको ऐसे लगा हो कि शायद अब इनको आपको बुलाना पड़ेगा, या आपको उनको आपको बुलाना पड़ेगा। सो समहाउ इनके अप्स एंड डाउन्स बहुत चलेंगे, बट क्योंकि ये ट्रू लव है, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत है, एंड यू नो वेरी वेल कि सच्ची मोहब्बत कभी भी जो है ना हारती नहीं है, हार नहीं मानती, ठीक है। हो सकता है हो सकता है समटाइम्स ऐसा हुआ हो, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी ऐसा हुआ हो कि इसने ऐसा सोचा हो कि यार आपको ले जाए अपने साथ, आपको अपने साथ चोरी छुपे ले जाए, शादी कर ले, भगा के ले जाए या व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन फिर इसने सोचा कि यार उसका क्या फ़ायदा, सारी उम्र भागते ही रहेंगे क्या, आपको भी टेंशन में डालना, खुद को भी टेंशन में डालना। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जितनी एफर्ट्स कर सकता हूँ मैं करूँगा, आई विल नॉट गिव अप, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट अ ट्रू लवर, मतलब लिटरली एक ऐसा लवर कि जो वाकई में ही अपनी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ देता है, ठीक है। दे आर लिटरली पुटिंग इन, लाइक एनर्जी ऐसी है वाइल्ड वन, इनकी हिम्मत ऐसी है, इनकी लव वाइब्स ऐसी हैं कि शायद इनकी लव वाइब को कोई भी लवर मैच ना कर पाए। इतना पेशेंस, इतना आपकी खातिर क्या उसे बोलते हैं, इंतज़ार, ठीक है ना। इंतज़ार है यहाँ पर
मोहब्बत की खातिर सब कुछ करना है यहाँ पे, मोहब्बत की खातिर अपने इवन घर वालों से भी दे कैन इवन फाइट फॉर यू, ठीक है। हो सकता है घर छोड़ के भी चले गए हों अगर वो नहीं मानते तो, ठीक है। तो इतनी सेक्रीफाइसेस जब आप देखोगे ना तो लिटरली आपको लगेगा कि यार ये इतनी एफर्ट्स डाल रहा है, आखिर कोई तो बात है, यू नो, कोई तो बात है, कोई बिला वजह तो इतनी एफर्ट्स जो है वो नहीं डालता है ना ऑब्वियसली। सो दिस विल गिव यू चांस टू थिंक अबाउट क्या नहीं, ये वो टाइम, ये वो लम्हा होगा कि आप सोचोगे, आप कहोगे नहीं यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दे कांट बी फेक एट ऑल, ठीक है ना। आप सोचोगे कि यार ये फेक जो है ना नहीं है, ये मेरा ट्रू लव ही है। सो इस किस्म की इसकी मोहब्बत है, दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। ओके आगे, आई एम चोसन, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कनेक्टेड। दिस इज़ अबाउट कनेक्शन। जैसे मैंने बोला कि चाहे हालात कुछ भी हैं, घर वाले मानते हैं नहीं मानते, आप कोई आए आप लोग रिश्ते में ना आए, लेकिन ये इंसान कभी भी दे विल नेवर लीव यू, ये आप लिख लो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में रहे हो पीछे जहाँ पर बार बार आपको छोड़ा गया है, बार बार आपको ऐसे कहा गया कि यार तुम में ये कमी है, यहाँ पर रिश्ते रिजेक्ट हुए, तो ये आपके लिए एक गॉड का गिफ्ट है। फाइल नंबर 1, दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू यू। गॉड चाहते हैं 100% कि आपकी यहाँ पर शादी हो, क्योंकि ये इंसान आपको कभी आप पे गिव अप नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा आपसे रब्ता रखेंगे, ये हमेशा आपसे कनेक्शन में रहेंगे, कभी आपका ब्रेकअप ना करेंगे, ना कभी करने की धमकी देंगे, ठीक है। देखो चाहे इतना कुछ हो जाए, क्योंकि ये एक आसान रिश्ता नहीं है पहलवान, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, ये एक आसान रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, और जहाँ पे घर वालों को मनाते मनाते, समाज को मनाते मनाते हार सकते हो आप भी और ये भी, लेकिन इनको विश्वास है, यू सी, आई एम कॉन्फिडेंट, इनको विश्वास है, इनको पता है कि नहीं मेरा प्यार सच्चा है और सच्चे सच की हमेशा जीत होती है, ये एक ऐसा मानना है इसका, ठीक है। एंड आपको तो वो चोज़न वन मानते हैं कि लिटरली मैंने इसको चुना है तो चुना है। गाइस पता नहीं अब यहाँ पे इतना क्लियर यहाँ पे नहीं है, बट देयर इज़ समथिंग इन यू विच इज़ मैजिकल, विच इज़ समथिंग टू डू विद एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात कि जहाँ पर ये इंसान आपके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाएगा, इतना अट्रैक्शन में आ जाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, यू नो, व्हाट इज़ दैट मच स्पेशल इन मी, यू नो, इस किस्म की वाइब है कि आपको खुद भी नहीं लगेगा कि यार ये कैसे, यू नो, वाई मी, मेरे में तो ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है, लेकिन ये क्यों इतना ज़्यादा जो है ना इंसान मेरे ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है, यू नो। सो लेट्स सी आपके अंदर ऐसा क्या है। ओके यहाँ पे है जी, फ्रेंड्स, इंट्यूशन, चीटिंग्स एंड द प्रपोजल। ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ अबाउट समथिंग टू डू विद द कंफर्ट जोन, ठीक है। आपने जो उसको कंफर्ट दी ज़िंदगी में, वो उसको लिटरली किसी ने भी नहीं दी, ठीक है। यू आर दैट कंफर्ट फूड टाइप थिंग, कंफर्ट फूड टाइप थिंग, आई मीन जब भी उसको बुरा फील होता था, जब भी उनको बैड फील होता था अबाउट देमसेल्व्स, वो हमेशा आपके पास आए हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। जिस तरह से आपने उसको सुकून दिया है ना, दे आर एडिक्टेड टू दैट, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है कि इनर नोइंग होती है, इंट्यूशन हर एक के पास होती है, यहाँ पे जो लोग एम्पैथ हों उनकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है,
ये गट फीलिंग होती है, लिटरली ये एक चैनल्ड मैसेज होता है। दिस इज़ हाउ दे नो, ठीक है, दिस इज़ हाउ दे नो कि यू आर द वन, ठीक है। और कोई भी तरीका नहीं था। हो सकता है यू गॉट पास्ट लाइफ टुगेदर, ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है और उनको पहली नज़र में क्लिक हो गया हो। लाजमी नहीं कि उनको पता हो कि आप सोलमेट हो या आप ट्विन फ्लेम हो, बट जब आप पे कोई गिव अप नहीं कर रहा, जब आप पर कोई आपको छोड़ नहीं रहा और उसका मतलब जितना मर्ज़ी समय हो जाए मोहब्बत बढ़ती ही चली जा रही है, ऑब्सेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, ये लाइक फैक्टर्स काफ़ी होते हैं, ये साइन जो है ना वो काफ़ी होते हैं ये चीज़ जानने के लिए कि कोई आपका कितना मतलब किसी का आपसे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो ये दूसरी रीज़न है, तीसरी यहाँ पर ये एनर्जी है कि हो सकता है इसका किसी ने पास्ट में ट्रस्ट तोड़ा था, डिसलॉयल्टी, चीटिंग की थी, लेकिन उनको आप में एक लॉयल पार्टनर दिखा है, ठीक है। और इसकी हो सकता है फाइल नंबर 1 इनकी कमज़ोरी हो एक ऐसा पार्टनर कि जो चीटिंग ना करता हो, या ऐसा पार्टनर जो कि आप पे 100% ट्रस्ट करता हो, ठीक है, लॉयल पार्टनर। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपके पीछे है। एक और चीज़ ये है कि लिटरली दे हैव प्रपोज्ड यू, और वो अपनी बात से फिरने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपको उम्मीद दिलाई है, आपको प्रपोज़ किया है, तो अब मतलब दे डोंट वांट टू बैकअप, ठीक है ना, वो पीछे नहीं होना चाहते, आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, नो मैटर व्हाट, दिस इज़ देयर थिंग। ये एक मेजर चीज़ है, मेजर रीज़न हो सकती है, ओके। तो इसी तरह आप दोनों का मतलब रिश्ता जुड़ेगा, इसी तरह से आपका जो है शादी होगी, मसले में होगी, मसाइल में होगी, लेकिन हो सकता है अगर इनके आपके ससुराल में मसला है तो आप अलग लेके भी रह सकते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में इस रिश्ते से लोग खुश ही होंगे, लेकिन ऑब्वियसली टाइम गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो ही जाता है, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, एंड देन यू गाइस विल बी हैप्पी अगैन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइस। So let's look at the charms for this love story. ओके गाइस, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर ईगल की एनर्जी है ना, ये ईगल दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन, जैसे मैंने बोला कि जो आप पर गिव अप नहीं करने वाला, और ऐसा इंसान जो कि आप को ही देखता है, ओनली हैविंग आई ओवर यू, ठीक है। This is elephant energy, like committed, 100% committed to their promises to you, ठीक है। और लाइक लिटरली जैसे मैंने बोला आउल एनर्जी है, तो दिस इज़ अ डीप सीयर, आई मीन बहुत ही ज़्यादा दूर की देख सकते हैं ये, इसलिए इन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया था आपको साथ पकाने का। उनको पता था कि आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है ना, दैट्स वाई। लेकिन उन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजी से चला होगा, बड़ी स्ट्रैटेजी से चलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है। देखो आपकी ज़िंदगी में ना एक सहारा, जिस चीज़ को भी लिटरली यू आर इनटू कि मुझे ज़िंदगी में एक सहारा या फिर एक साथी चाहिए, दिस इज़ बेसिकली योर कंपेनियन, ठीक है। ये आपके कंपेनियन है, ये आपके साथी हैं, दिस इज़ योर ट्रू लवर, राइट। फाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर एक मैजिक है, ये एक मेरेकल मैं देख रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ दिस मेरेकल नाउ? दिस मेरेकल इज़ अबाउट यू, मे बी आपने दुआ की हो, आपने प्रार्थना की हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के, ये वही प्रेयर है जो कि गॉड ने सुनी है, और एक मिरेकल होगा जब सब कुछ एकदम से सेटल हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी कैट स्पिरिट है, बर्नी स्पिरिट है, अगेन आपकी सुंदरता का ये दीवाना है, आपके स्टाइल्स, आपकी एनर्जी, दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग you do have, okay।
So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye. Hello and welcome to group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. Yes, we are going to be looking at the love story of yours with your future spouse. Okay, so guys, हम स्टार्ट करने वाले हैं with your current energies. Okay, so yeah, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पास करंट एनर्जीज में. एम्प्रेस, वाओ. Ace of Swords and the Knight of Pentacles. Alright, ग्रुप नंबर 2. देखो, आपकी जो करंट एनर्जीज मुझे फील हो रही है ना, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ greenery. Okay, yes, I'm seeing a lot of greenery. I'm seeing a lot of green color around you. ठीक है, आई बिलीव आप इस रीडिंग से रेजोनेट तब करोगे जब आई बिलीव यू हैव ग्रीन कलर के कपड़े यहाँ तो आपने पहने हुए आज. ठीक है, यहाँ तो ग्रीन कलर के कपड़े आपने पहने हुए हैं. यहाँ पर देयर इज़ समथिंग टू डू विद ग्रीनरी. आपकी रूम की जो विंडो है वहाँ से आपको कोई पेड़, कोई पौधा, कोई ग्रीनरी, कोई प्लांट आपके रूम में भी हो सकता है, या कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट है आपके रूम में आसपास, कोई आर्टिफिशियल प्लांट या कोई बेल बूटा, कोई यू नो समथिंग टू डू विद ग्रीनरी, आर्टिफिशियल हो या रियल हो, डजंट मैटर. तो अगेन दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू. आपके कमरे के कर्टन्स या बेड शीट ग्रीन हो सकती है. ठीक है, there is something green. I'm also seeing someone wearing purple color, mauve color. डार्क लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी द शेड ऑफ पर्पल. आपके कमरे में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो आप अभी देख रहे हो, या फिर आपने पर्पल कलर की नेल पेंट लगाया है, या फिर ये भी हो सकता है समथिंग टू डू विद ब्रेसलेट, बैंगल्स, ज्वेलरी, ईयर रिंग्स. ठीक है, तो अगेन दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू. ग्रुप नंबर 2, आपके करंट एनर्जीज़ में ना एक अजीब सा, या आप कह लो कि बहुत ही, जिसे आप वियर्ड समझ सकते हो, यू कैन से इट्स अ वियर्ड थिंग, बट एक सडन राइज, सडन अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ. इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है, आपको इसको ग्रैब करना है. बेसिकली एम्प्रेस की एनर्जी जो आई है ना आपकी, ये इसने सारी सिचुएशन पलटी है. ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में आप जब भी होते हो ना, आपके पास कुछ भी आ जाए, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, आपके पास आपका सोलमेट आ जाए, आपके पास फ्यूचर, आपकी फैमिली आ जाए, आपके पास हर चीज़ को पालने का, उसको रखने का, उसके साथ कोप अप करने का, यू हैव दैट कंटेनर. यू नो, आपको मैंने पहले भी बड़ी बार बताया होगा कि यूनिवर्स हमें तभी कोई चीज़ देता है व्हेन वी हैव गॉट अ कंटेनर प्रीपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है ग्रुप नंबर 2 के आपके पास, जिसे हम अपनी थोड़ी सी स्लैंग में बोलते हैं, हमारी औकात है वो चीज़ रखने की. यू नो, बेसिकली यूनिवर्स हमें वही चीज़ देता है कि जिसको हमें रखने की औकात हमारे अंदर होती है. अब औकात क्या होती है? इट्स अबाउट योर पोटेंशियल, नंबर 1. ठीक है, आप उस चीज़ को लेकर गरूर में ना हो. ठीक है, आप उस चीज़ को, आपको पता है कि कैसे रखना है. हम होते हैं ना, हमें कोई चीज़ मिल जाए तो बाज़ लोग होते हैं वो मतलब भूल जाते हैं खुद यार. यू नो, वो आसमान पे उड़ना शुरू हो जाएंगे, वो अपने दूसरों को जो है ना कमतर समझना शुरू हो जाएंगे, वो दूसरों से बुरी तरह से बात करना शुरू हो जाएंगे. 4 पैसे आ नहीं गए आपके पर्स में तो ठीक है ना, बट यू आर हम्बल, यू आर डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट. ग्रुप नंबर 2, इसी वजह से यूनिवर्स आपके ऊपर बारिश करने वाले हैं अपनी ब्लेसिंग्स की. अब इस ब्लेसिंग में क्या है?
इस ब्लेसिंग में आपकी फ्यूचर फैमिली, आपका स्पाउस है, एक तो लॉयल सोलमेट टाइप वाला स्पाउस। दूसरी इसमें क्या है, दूसरी चीज़ है इसमें आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप किसी करियर पे अपने काम कर रहे हैं, कीप गोइंग, हटना नहीं, रुकना नहीं, मुड़ना नहीं और अपने आप पर डाउट नहीं करना। ठीक है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे रिलेटेड आपको कॉल आएगी, ईमेल आएगी। अगर आप कोई वीज़ा के अप्लाई करें वहाँ से भी कॉल आ सकती है, ईमेल आ सकती। ठीक है, पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव आउटकम की। सो ये है आपकी करंट एनर्जीज, जो कि बहुत ही हाई है। आई बिलीव आपने काफ़ी अच्छे मैनिफेस्ट किया है पीछे लाइन गेट पोर्टल पे 8/8 पे। ये 8/8 का पोर्टल 8 अगस्त तक ही नहीं होता, इट इज़ लिटरली स्ट्रेच्ड। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं 12 अगस्त तक रहते हैं, 8 से 12 तक रहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अबंडेंट और लेविश लाइफस्टाइल अगर आपको पसंद है गुजारना, तो वो भी आपकी किस्मत में है। ठीक है, क्लेम दिस करंट एनर्जी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर आपकी मनोकामना या आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली योर थिंग। ठीक है, सो ये थी आपकी करंट एनर्जीज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, सो अभी हम चलेंगे आपके रीडिंग के ओर कि क्या है आपकी प्राइवेट इंटीमेट लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप टू। सो ओवरऑल वाइब है इसकी हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन, यू गॉट द पेज ऑफ wands, got 3 of cups, you got this king of pentacles. गाइस इसका जो है ना आपकी ये एनर्जी, इसकी ना सबसे पहली जो वाइब है ना, दैट इज़ अबाउट समवन जो कि मटीरियल वाइज में बात करें, मटीरियल स्टेटस में थोड़ा सा ना ऊपर है। ठीक है, यहाँ बल्कि थोड़ा सा नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं लिटरली रिच, वेरी वेरी रिच पर्सन। तो ये कास्ट या फाइनेंशियल स्टेटस, इन दोनों में ना कोई डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, दे आर रिच, दे आर बिजनेस मैन, बिजनेस पर्सन, दे आर समन के जो बहुत ही रिच है, बहुत ही एक वेल्दी है, इसकी फैमिली भी कोई बिजनेस वगैरह करती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन कैसे आपको मिलेगा, लाइक वाई या हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। इस ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की वो एक फ़िल्मी वाइब होती है ना, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक बहुत ही रिच आदमी का कोई बेटा होता है और उसको एक एक जो है नॉर्मल लड़की से प्यार हो जाता है। ठीक है, और फिर वो उसके पीछे दीवाना हो जाता है और फिर वो ये भी फ़िक्र नहीं करता, फिर उसको ये भी एहसास नहीं होता कि मेरी फैमिली है या स्टेटस मैच नहीं करेगा या पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, ही इज़ गॉट रेबेलियस फॉर हिज लव। ये वो वाली लव स्टोरी एक रेबल की, एक रेबेलियस पर्सन की, जो कि लिटरली अगेंस्ट जाएगा इस पूरे समाज के। ठीक है, इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ जाके उठेगा और वो अपनी मोहब्बत को पा के रहेगा। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लिटरली स्टक विथ यू टिल द एंड, मतलब ये बैकअप नहीं करेगा, या आपको कभी भी जिसे बोलते हैं ना छोड़ के जाने वाली बात, वो नहीं करेगा। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन एक्चुअली इज़। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, टू बी वेरी फ्रैंक, इसकी एनर्जी बहुत ही रेबेलियस की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी हाउ विल यू मीट, ये मिलेगा कैसे आपको इतना रेबेलियस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, the Queen of Wands, the Queen of Wands, the World, ये मिलेगा कहाँ आपको?
9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर 70% चांसेस हैं आप लोगों के कि ना वर्क प्लेस एनी जॉब, बिजनेस जॉब, काम से रिलेटेड में भी आप कहीं जॉब ढूंढने जाओ, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब में आपको मिल जाए कि जहाँ पर ये पर्सन जो है ना देयर द बॉस, इसी कंपनी में आप काम करने जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपको कोई काम ढूंढ के दे, ठीक है, या अपने किसी कोलीग को इस तरह रेफ़र करें आपको, ये भी पॉसिबल है लाइक काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये वो इंसान है कि जो कि आपको काफ़ी फ़ाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, काफ़ी फ़ाइनेंशियल भी हेल्प है यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी है कि ये इंसान काफ़ी मेहनती है एक तो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जॉब ले के देंगे, ढूंढवा के देंगे, ठीक है, या फिर कोई बिज़नेस, ठीक है, समथिंग टू डू विद बिज़नेस। ये पर्सन आप हो सकते हैं कोई छोटा बिजनेस करो, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि मे बी आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना वो अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, या अपना कोई ब्रांड बनाना चाहता है, या कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। आप इसको से इस सिलसिले में भी मिल सकते हो, क्योंकि दे आर समवन हु आर जायंट्स इन बिजनेस। ये बड़े हैं अभी बिज़नेस में, आपका बिज़नेस अभी छोटा होगा तब तक कंपैरेटिवली। तो आप हो सकते हैं ना कोई गाइडेंस लें, या कुछ सेल परचेज इनसे करी हो। देखो पाल्टू, डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। आई एम सीइंग कि आप इसको हल्के में ले रहे हो अपने आप को, ठीक है। और आप ऐसे सोच रहे हो और मैं किधर से बिज़नेस, मुझे तो के ABC भी नहीं आती बिज़नेस की क्या। यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मैसेज यूनिवर्स का गॉड से आता है तो एम ही नहीं आता, इट डज़ हैव अ मीनिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, इट डज़ हैव अ मीनिंग। ये बात मेरी याद रखना। तो यही आपका मैसेज है, यही आपका यूनिवर्स की ओर से पहला, जिसे बोलते हैं ना पहला मैसेज है कि यू आर बिकमिंग अ बिग पर्सन। एनीवेज इस सिलसिले में आपसे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर ऑप्शन है, इफ़ नॉट दिस, तो ये पर्सन आपसे मिलेंगे विद दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी। एक ना गैदरिंग में, ठीक है, और ये गैदरिंग कोई बड़ी छोटी मोटी गैदरिंग नहीं, जैसे बिग पार्टी हो सकता है। आप किसी फ्रेंड्स के साथ जाएं या फैमिली के साथ जाएं, काफ़ी ऊंचे लोगों की ये पार्टी है, आपको जाने का मौका मिलेगा वहाँ। मे बी आप अपनी फैमिली के साथ जाओ या फ्रेंड्स के साथ, जस्ट फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, आपका कोई जाने का ख़ास कोई मकसद नहीं है, ठीक है। या आपको पर्सन वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप कोई जिम ज्वाइन करें, कोई बहुत यानी कि फ़ेमस जिम जहाँ बड़े लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं। मे बी आपका फ़िटनेस की शौक़ चढ़े ना, तो आप ऐसे ही जिम अच्छा सा ज्वाइन करें तो वहाँ आते हो। वहाँ इन्होंने आपको पहली बार ही देखा हो। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इज़ अ वेरी वेरी कामिंग, वेरी क्लोज, वेरी मतलब डिफरेंट एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होगा। ओके, लेट्स सी आगे क्या होगा। 6 of swords. I knew you're rebel. Yes. King of swords. Ooh. Seriously, Balto. 6 of wands. Guys, बहुत सीरियस है ये पर्सन, आप में बहुत सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। इतने हद तक ये सीरियस हो जाएंगे कि 6 of swords की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी दे आर रेडी टू लीव अ प्लेस फॉर यू, ठीक है। आपके लिए एक जगह ये छोड़ने को रेडी है। जगह क्या हो सकती है? मे बी इट कैन बी देयर हाउस, अपना घर, ठीक है, अपने घर वाले। हाँ जी, ऐसे ही है, मैंने ऐसे ही इनके लिए रेबल का वर्ड यूज़ नहीं किया था। रेबल वो होता है जिसको नहीं पता कि जो खिलाफ जा सकता है, जो कि बगावत कर सकता है, वो इज़ समथिंग जो कि सिस्टम को तोड़ सकता है, मतलब सिस्टम के आगे झुकता नहीं है,
ठीक है, तो ये वो है, ठीक है। और इस ना इसी जस्टिस दे आर सेइंग नो, आई वांट जस्टिस, मुझे इसी से प्यार हुआ है, मैं इसी से शादी करूँगा, मैं नहीं मानता किसी भी नियम को, किसी भी परंपरा को, किसी भी रिश्ते को, ठीक है ना। दे आर सो मच इंटेंसली इन्वॉल्व इन टू यू ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और ना सिर्फ देखो किंग ऑफ सोर्ड, दे इवन इवन टॉकिंग अबाउट, दे इवन स्पीकिंग अगेंस्ट द सिस्टम। गाइस बड़ी बहादुर, बड़ी ब्रेव, बड़ी क्या मैं बोलूँ इसको, रियली ये समथिंग यार, ट्रू लवर है। और जिसे सही इंसान में मर्द कह सकते हो ना आप, दैट इज़ द वन, यू नो, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 2। ये ऐसे ही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आई एम सेइंग के पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको हो सकता है, देखो एनीथिंग कैन हैपन, होने का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, दे आर समवन के जो दे आर समवन की जो आपको भी कहें कि आप भी अपनी फैमिली के मतलब उनके फैसलों के ख़िलाफ़ जाएं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली क्या मतलब सोचती है इस रिश्ते को लेकर के, ये सब, ठीक है। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। अगर तो वो माने में फिर तो नहीं है, अदरवाइज दे विल टेल यू टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, दे विल डेफिनेटली टेल यू। ओके, सो लेट्स सी मोर फॉर दिस थिंग। ओके, लेट्स सी मोर। देखो ट्रैवल, यहाँ पर भी ट्रैवल था। आई बिलीव ये अब्रॉड में सेटल होना चाहता है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है अब्रॉड में आपके साथ जो है ना सेटल होना मांगते हैं, और ये अब्रॉड में हो सकता है इसका बिज़नेस भी फ्यूचर में अब्रॉड का ही इसका सिस्टम हो। और ये ऐसा अपनी फैमिली से बोल रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली से या फिर अपनी यू नो मे बी आपकी फैमिली से कही कि यार मैं इनको ना लेके अब्रॉड में सेटल लूँगा, तो दिस अ हार्ट ब्रेक, ये शैटर्ड। देखो ये काफ़ी इमोशनल सा, जज्बाती सा इंसान है, ठीक है। यस, दे आर रियली वेरी वेरी इमोशनल बीइंग। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना कुछ जज्बाती हरकतें करे, जिसको लेकर के हो सकता है आपके घर वाले डर जाएं, या फिर आप खुद ही डर जाओ कि यार ये क्या हो गया, यू नो, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि इसका दिल बुरा नहीं है, दे जस्ट वांट यू, इंटेंशन इसकी बुरी नहीं है, ठीक है ना। कॉल यू हियरिंग फ्रॉम दैम, देखो दे लव टू लिसन टू यू, आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आपको कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इसके साथ में इसमें आपका रब्ता ज़रूर रहेगा। आपको सुने बगैर ये रह नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूँ अभी से, ठीक है। और बड़ा ना ये टेंशन लेने वाला इंसान है, बड़ा एंग्जाइटी, बड़ा परेशानी लेने वाला इंसान है, हर चीज़ की, लिटरली हर चीज़ की परेशानी लेता है, और बड़ी टेंशन लेकर के, बड़ा स्ट्रेस आउट फील करके ये पर्सन आपसे शादी करेगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, लिटरली आई एम गेटिंग गूज़ बम्प्स। मतलब इतना कोई किसी के लिए कैसे आजकल के दौर में स्टेप ले सकता है। देखा, बदलाव लाएगा, चेंज, ट्रांजिशन, ये बदलेगा ज़माने को, ये उनकी सोच को बदलेगा, ये पूरे सिस्टम को बदलेगा, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। तो इस पर्सन इज़ लिटरली समवन के जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ना ठीक है, आई बिलीव आपके लिए एक्शन ओरिएंटेशन, आपके लिए सब कुछ करना। इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ योर ग्रूम लाइक दैट, सही जगह हो आप, सही सोच रहे हो भैया, सही सोच रहे हो। यू सी, आपकी भी इनर ग्रोथ करेगा। मे बी आपके अंदर एक स्पार्क हो गया, मे बी आपके अंदर सिस्टम के अगेंस्ट जाने का, उठने का, या फिर आप हो सकता है 5-7 साल पहले ऐसे होते थे कि यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पैशन एंड स्टफ, बट हो सकता है अभी सब कुछ खो गया है, या फिर हाँ आपके अंदर वो पैशन या स्पार्क नहीं रहा, ठीक है। ये आपको भी उठाएगा अंदर से, कहे तुम भी उठो, यू नो, सिस्टम के ख़िलाफ़ चलो। और पूरा इसके दोस्त लोग भी इसकी हेल्प करेंगे काफ़ी, लिटरली काफ़ी हद तक इसके दोस्त, इसकी कुछ फैमिली मेम्बर्स भी इसके सपोर्ट करेंगे। ओके,
यहाँ पे है जी आई फील लव। देखो द थिंग इज़ कि वाई दे आर विद यू, ठीक है, वाई दे आर विद यू। द थिंग इज़ कि जो प्यार और जो खलूस और जो लिटरली प्योरिटी आपने इसको दी होगी ना, इसको देखो इसकी गर्लफ्रेंड्स थी पहले, टू बी वेरी फ्रैंक, अदरवाइज़ इसको अंतर, अदरवाइज़ इसको डिफरेंस ना दिखता आप में और किसी और में। मैंने इसे बोला कि दे वेरी हाई क्लास फैमिली, और इन लोगों की बदकिस्मती ये होती है हाई क्लास वालों की कि इनको जिस क्या उसे बोलते हैं प्योर लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर एक इनकी पैसे के पीछे होता है। देयर फर्स्ट थिंग इज़ पैसा। इसका इनका पहला इंप्रेशन ही पैसा होता है। वो अच्छा अभी ये बड़ा अमीर है, ठीक है ना। तो इनकी बदकिस्मती ये रहती है कि दे नेवर गेट इट ट्रू पार्टनर। मोस्टली 95% इनको गोल्ड टिकर्स ही मिलते हैं। कोई बहुत ही हो ना किस्मत वाला तो उसको कोई रियल इंसान मिल जाए, ठीक है, उसको प्यार, इनको प्यार नहीं मिलता। तो उनको पता चल जाता है कि देखो को बेवकूफ़ तो नहीं है वो लोग भी, पता चल जाता है कि यार कौन हमारे पैसे के पीछे, कौन हमारे खुद के पीछे। तो उनको जो प्यार आपसे प्योर मिला ना, वो उनको पहले वाली गर्लफ्रेंड से नहीं मिला है, बॉयफ्रेंड से। दे वर गोल्ड डिगर्स। और ही वॉज सो डन विद गोल्ड डिगर्स कि एक टाइम तो ये आ गया था कि उसने सोचा था मैंने शादी ही नहीं करनी, बट यूनिवर्स आपको पता है वहीं पर आके हमें चेंज करती है हमारे डिसीजंस को। जब हम एक तरह से सोचते हैं कि हम अपना डिसीजन ले, अच्छा अब हमने ये नहीं करना, तो फिर वही हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। तो हम लेट गो कर देते हैं ना, बेसिकली होता ही है। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि ये पर्सन इसी तरह जो है ना आपको मिलेंगे, इसी तरह से आप दोनों मिलोगे अचानक से, और इसी तरह से आपको मोहब्बत जो आपने दी वो फील करेगा कि यार ये सच्ची मोहब्बत करती है, मैं इसी से शादी करूँगा, ठीक है। ये आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, और आप एक ऑथेंटिक इंसान, ठीक है, आप एक ऑनेस्ट, एक प्योर सच्चे इंसान हो। उसको बहुत ही रेयर ये चीज़ें दी मिली हैं लाइफ में, दे हैव बीन क्रेविंग फॉर दीज थिंग्स, लेकिन दे नेवर गॉट दैट, ओके। तो इसलिए आपसे जुड़ जाएगा। यू कैन सी आई एम बॉन्डेड, ठीक है। ये लिटरली इंसान ये आपसे जुड़ जाएगा। दे विल बी लाइक यार मुझे जो है ना इसी के साथ रहना है, लिटरली दे ग्लूड विद यू, दे विल बी। और इसका छुड़वाना पीछा आपसे बहुत मुश्किल है, और ये मेन रीजंस हो सकती हैं कि इसकी जो फैमिली वाले हैं आपके ख़िलाफ़ हों। दे कैन से यू नो डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स के इसने हमारे बेटे पे जादू किया है, इसने ये इसकी माँ जादू करती है, ये हमारे पैसे के पीछे हैं, यू नो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि सबसे बड़ा जादू मोहब्बत होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी है जी। और इसी तरह से आप दोनों, ये बड़ी मुश्किल से शादी तक बात पहुंच रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। देखो दिल की बातें दिल ही जाने, या जाने खुदा। द थिंग इज आपकी इसकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चलती रहेगी, चाहे ज़माना कुछ भी बोलता रहे, ये आपसे शादी करके रहेंगे। इट्स यू डिज़र्व लव। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप खुद भी बहुत लविंग पर्सन हो, लिटरली। आप मानो या ना मानो, बट गॉड को पता है कि आपको मोहब्बत देनी है, आपको एक सच्चा साथी देना है। देखो गॉड जो है ना इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। देने को तो आपको कोई भी गॉड दे देते हैं इंसान, लेकिन क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आप डिज़र्व करते हो ना सिर्फ प्यार बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, इसलिए गॉड ने आपके लिए एक अमीर इंसान चुना है। यू सी इट्स आई एम नॉट टॉक बीइंग लाइक मटीरियलिस्टिक, ये एक नीड है, टू बी वेरी फ्रैंक। पैसा एक नीड है, यू नो आजकल। और गॉड ही चाहते हैं कि आप एक अमीर घर में रहो ताकि आपको पैसे की कभी भी दिक्कत ना हो। ये गॉड ने सोचा, उनका फैसला, बिकॉज यू डिज़र्व दिस, ठीक है ना। यहाँ पे है ओके केमिस्ट्री है एक, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में।
इनका प्लेफुल बिहेवियर। प्लेफुल तो आप ही हो, प्लेफुल ये भी है, आई मीन जॉली, बोरिंग नहीं हो, एक दूसरे को खुश रखते हो, हंसते खेलते रहते हो। एंड ऑल्सो दे ऑल्सो लव योर कंपनी। ठीक है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वो चाहते हैं आप करते हो, जो आप चाहते हो वो करते हैं। इसी तरह से आपका जो रिश्ता है ना वो बना हुआ है। ठीक है, और ये आप दोनों केमिस्ट्री देखो, जब फैमिली ये देखेगी ना कि यार इनकी हम केमिस्ट्री को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इनको मिलादा नहीं कर पा रहे हैं, डट गया ये भी और डट जाओगे आप भी एक दूसरे के लिए, तब फैमिली यहाँ पर आकर के सरेंडर करेगी। ठीक, तब फैमिली आकर के आपको बोलेगी कि ठीक है इनकी शादी कर देते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है, इतना ज़्यादा सीन क्रिएट करने का, क्योंकि इन्होंने पीछे तो हटना नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आपके देखो सोलमेट्स, ठीक है, आपके रिश्ते का जो क्रक्स का कार्ड मैंने निकाला है, निचोड़ वाला, दैट इज़ सोलमेट्स। बेसिकली आप दोनों सोलमेट हैं, यही रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे से ना तो जुदा हो पाओगे और ना ही कोई कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे गार्डनर है, गार्डनर हमेशा वही जो कि बहुत मेहनत करता है और इसने वाकई में बहुत ज़्यादा सहा होगा आपके खातिर, बहुत कुछ इसने देखा होगा, बर्दाश्त किया होगा, बहुत ज़्यादा उसने रिलेशनशिप में पुट इन किया है, जितना वो कर सकता था उससे कहीं गुना ज़्यादा। और ये रीज़न है कि दे आर द वन कि आप भी हमेशा इसके साथ लॉयल रहोगी, नो मैटर व्हाट। ठीक है, चाहे अगर फॉर एग्जांपल लाइफ में उतार चढ़ाव आते, आज ये अमीर है, हो सकता है कल ना हो, तो भी आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत इसके लिए कभी भी नहीं कम होगी, और यही ट्रू लवर्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स चांस फॉर यू गाइस। ओके, इस लव स्टोरी का चांस क्या है? बहुत सारी यादें, बहुत सारी यादें आप बनाओगे, बहुत सारी मेमोरीज़ आप क्रिएट करोगे, और एक और चीज़ है यहाँ पर मिस करने की एक दूसरे को। ठीक है, आप दोनों मिस बहुत, मतलब इतना याद एक दूसरे को अभी भी इवन करते हैं आप दोनों कि आप लोगों को भी खुद भी समझ नहीं आती कि यार वाई वी आर डूइंग दैट, आपको कभी कभी मूड आपका अचानक से ऑफ हो जाता होगा बिला वजह, रीज़न आपको भी नहीं पता होती। रीज़न ये होती है कि हमारा जो सोलमेट यहाँ पे ट्विन फ्लेम अक्सर किसी मुश्किल में होता है, या वो रो रहा होता है या वो परेशान होता है, तो एनर्जी आप में आती है, ट्रांसफ़र होती है, आप पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन है, ये इनविजिबल लॉयल्टी, प्योर लॉयल्टी। देखो यहाँ पर ड्रैगन है जो कि एक फायरी एनर्जी को, दिस इज़ द ड्रैगन ऑफ फायर। ठीक है, फायर एनर्जी को इंडिकेट करता है, लाइक लिटरली वेरी वेरी पैशनेट पर्सन। ठीक है, तो एंजल्स प्रोटेक्शन है, यहाँ पे मौत है। ठीक है, तो लिटरली यहाँ पर है अ मैसेज, अ कॉल, अ डीएम जो कि आपके आ रहे हो लाइफ में, कमिंग टुवर्ड्स यू। यहाँ पे है जी एक रॉयल एलिफेंट, ये मैं बता चुकी हूँ और मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि दे आर फ्रॉम वेरी वेरी वेल्दी फैमिली, इवन रॉयल ब्लड भी हो सकता है फ्यू केसेस, बट आप अभी इसको नहीं जानते। ये है तो आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में, बट आपने इनको देखा नहीं आज तक। लाइक लिटरली दिस इज़ अ गोड, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, यस। To be very frank, this is a very very successful person. This is a owl spirit जो indicate करता है something to do with your decisions in life, wise decisions, mature decisions. ठीक है, और ये है जी बेबी, प्रेगनेंसी, बेबी, फर्स्ट बेबी आपका। ठीक है, और इसके साथ आई एम ऑल्सो सीइंग अ सेकेंड बेबी एज वेल, 2 बच्चे यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, विद दिस पर्सन। सो ये थी ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी है, बड़ी मुश्किल और बहुत ही मुश्किलों से आप लोग मिलेंगे, बट इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
टेक केयर, बाय।